चल देखिए, अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। इसके पहले हम लोग 3 नंबर प्रश्न तक कर लिए थे एनसीईआरटी का। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम का क्वेश्चन स्क्रीन पर डाल चुके हैं, आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में। तो चौथा प्रश्न देखिए क्या कहता है, ए, बी और सी ये 3 मैट्रिक्स पहले से दे रखा है, ठीक है। अब ये प्रश्न क्या पूछता है, तो कहता है इसमें कि ए प्लस बी और बी माइनस सी परिकलित करो, ठीक है। कहता है ए प्लस बी ज्ञात करने बोला है, तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना होगा। 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1, इसमें जोड़ना है किसको, बी को। बी यहाँ है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। चलिए अब जोड़ दीजिए फटाक से, जितना जल्द हो जोड़ दीजिए। ए प्लस बी जोड़ने का तरीका आपको सिखा चुके हैं। संगत अवयव को जोड़ते हैं, तो एक का संगत अवयव 3 हुआ, तो एक में यहाँ प्लस चिन्ह है तो जोड़ना है, एक में जोड़ना है किसको, 3 को। तो एक में 3 जोड़िएगा तो 4 हो जाएगा। 2 में जोड़िए -1 को, देखिए आप 2 में जोड़िए -1 को, क्या होगा 2 - 1 यानी 1 हो जाएगा, इसका मतलब 1 हुआ। -3 में जोड़िए 2 को, -3 में जोड़िएगा 2 को, क्या होगा -1 होगा, तो यहाँ -1 हो गया। 5 में 4 जोड़िए 9, 0 में 2 जोड़िए 2, 2 में 5 जोड़िए 7, 1 में 2 जोड़िए 3, -1 में 0 जोड़िए -1, 1 + 3 करिएगा तो 4। ये हो गया आंसर, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसी का अगला क्वेश्चन ये पूछा है कि बी माइनस सी का मान क्या होगा। तो बी मैट्रिक्स को यहाँ लिख दिया, माइनस कर रहा है, घटाने के लिए बोला है। सी मैट्रिक्स को यहाँ रख दिया। तो घटा में भी वही बात होता है, संगत अवयव को घटा दीजिए। 3 में घटाइए, माइनस का चिन्ह घटाना है, 3 में घटाना है 4 को, क्या होगा -1। -1 में घटाइए 1 को, -1 में घटाइए 1 को तो -2 हो जाएगा, -2। 2 में घटाइए 2 को 0, 4 में 0 घटाइए 4, 2 में 3 घटाइए -1, 5 में 2 घटाइए 3, 2 में 1 घटाइए 1, 0 में -2 को घटाइए, देखिए 0 में घटाइए, 0 में घटाइए किसको, -2 को, तो माइनस गुना माइनस फॉल्सन होगा तो 2 हो गया। 3 में घटाइए 3 को, 0 हो गया। जल्द से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आंसर हो गया, ठीक। इसी में देखिए दूसरा पार्ट है कि इसी का दूसरा भाग है कि ये भी आपको कहता है साबित करने के लिए, दिखाने के लिए, सत्यता की जांच करने के लिए कि आपको कहता है ए प्लस बी माइनस सी बराबर ए प्लस बी माइनस सी। आपको साबित करके दिखाना है इसी सवाल का उपयोग करते हुए कि ए प्लस बी माइनस सी बराबर ए प्लस बी माइनस सी का। तो ये आपका क्या हो गया, LHS। तो हम लोग LHS से भी चलते हैं और RHS से भी चलता है, और उसको दिखाना है कि दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। तो देखिए LHS उठा लिया हमने कि a प्लस बी माइनस सी, तो a जो मैट्रिक्स था यहाँ रख दिया, और b माइनस सी का मान अभी आप तुरंत निकाले थे, देखिए कॉपी में आप लिखे होंगे, तो b माइनस सी का मान यहाँ पर रख दिया। अब इसको क्या करना है, तो जोड़ना है, तो जोड़ दीजिए। तो जोड़ने का तरीका वही ना, संगत अवयव को जोड़ देना है। 1 में जोड़िए -1 को, तो 0 हो गया। देख लीजिए 1 में जोड़िए -1 को, तो 1 - 1 यानी 0 हो गया, ठीक है। चलिए 2 में जोड़िए -2 को, तो 0 हो जाएगा। -3 में जोड़िए 0 को, तो -3 हो जाएगा। अब 5 में जोड़िए 4 को, तो 9 होगा। 0 में -1 जोड़िएगा तो -1 होगा। 2 में 3 जोड़िएगा तो 5 होगा। 1 में 1 जोड़िएगा 2 होगा। -1 में 2 जोड़िएगा तो 1 होगा। 1 में 0 जोड़िएगा तो 1 हो जाएगा। ये LHS हो गया, कोई दिक्कत। चलिए आप देखिए, आप RHS में आते हैं, RHS से, तो RHS में क्या पूछ रहा है, a प्लस बी माइनस सी पूछता है, ऐसे a प्लस बी माइनस सी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे a प्लस बी का मान पहले हम लोग निकाले थे, इसके जस्ट पहले आप देख सकते कॉपी में निकला हुआ है। तो a प्लस बी का मान जो भी निकला हुआ यहाँ पर रख दीजिए। क्या निकला था बताइए, 4 1 -1, फिर क्या निकला था बताइए, 9 2 7, 9 2 7, उसके बाद और क्या था, 3 - 1 4, 3 - 1 4, ठीक है। ये a प्लस बी का मान निकला हुआ है, यहाँ रख दिए। फिर क्या है, माइनस, अब c है, c का मान कितना है, देखिए c यहाँ पर है, तो 4 1 2 0 3 2 1 -2 3।
अब इसमें क्या करना है, घटा देना है। क्योंकि घटाव का चिन्ह है तो संगत अवयव घटेगा। 4 में घटाइए 4 को, 0 हो जाएगा। 1 में घटाइए 1 को, 0 होगा। -1 में घटाइए 2 को तो -3 हो जाएगा। समझ रहे हैं? देखिए -1 में घटाइए किसको, 2 को, तो -3 न होगा। चलिए 9 में घटाइए 0 को तो 9 हो जाएगा। 2 में घटाइए 3 को, -1 होगा। और 7 में घटाइए 2 को तो 5 होगा। और 3 में घटाइए 1 को, 2 होगा। और -1 में घटाइए -2 को, प्लस में 1 होगा। ये समझे कैसे हुआ? -1 में घटाए किसको, -2 को, तो माइनस गुना माइनस प्लस में हो जाएगा। तो -1 + 2 यानी 1 हो गया। अब 4 में घटाइए 3 को, 1 हो गया। अब मिलाइए, ये आपका RHS निकला, ये क्या था, LHS। दोनों का मान सामने है। देखिए पहला रो में क्या है, 0 0 -3, 0 0 -3 हो गया। दूसरा रो में 9 - 1 5, 9 - 1 5, 2 1 1, 2 1 1। क्लियर? ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर हो गया। इसका मतलब सिद्ध हो गया कि LHS और RHS क्या है, बराबर है। तो लास्ट में लिख दीजिएगा, आता है इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिख लेंगे, हैंड्स लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड का। यही हो गया प्रूव्ड, यानी ये प्रमाणित हो गया। ठीक है, जल्द से स्क्रीनशॉट लीजिए, पुनः आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है सिंप्लीफाई, मतलब सरल करना है। इसको केवल आपको क्या कर देना है, सरल कर देना है। तो देखिए गुना करने का क्या मकसद है। देखिए मैट्रिक्स में गुना करने का मतलब है जो भी वास्तविक संख्या बाहर में रहता है 0 को छोड़कर, बाकी सबको इसमें गुना करना है, प्रत्येक एलिमेंट में। तो कोस गुना कोस क्या हो जाएगा बताइए, कोस स्क्वायर थीटा। कोस गुना साइन करेंगे, साइन इंटू कोस लिखिए या कोस इंटू साइन लिखिए, एक ही बात है। साइन इंटू कोस लिख दिए, कोई दिक्कत। फिर प्लस गुना माइनस, माइनस साइन गुना कोस करिएगा तो साइन इंटू कोस हो गया, साइन इंटू कोस। फिर कोस गुना कोस करेंगे तो क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा। फिर प्लस आते हैं, प्लस लिख दिया। अब साइन इस सब में गुना होगा, बताइए फटाफट। साइन गुना साइन करिएगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। प्लस गुना माइनस करेंगे तो माइनस साइन इंटू कोस हो जाएगा, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। प्लस गुना प्लस, फिर बोलिए फटाफट, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन गुना साइन करेंगे तो फिर से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। बात समझिए। आप देखिए, आप दो मैट्रिक्स का जोड़ कब संभव होता है, जब दोनों का ऑर्डर समान हो। दोनों का ऑर्डर समान है तो इसका मतलब संगत अवयव को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो कॉस स्क्वायर में कौन जुटेगा, साइन स्क्वायर। इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसमें ये जुट जाएगा। तो यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस गुना माइनस, तो माइनस सीधा कर देते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस, ये प्लस गुना माइनस माइनस हो गया। ठीक है, फिर इसमें इसको जोड़िएगा, इसका मतलब माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर इसमें जोड़ेंगे किसको, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को। फिर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। समझिए, साइन इंटू कॉस प्लस में माइनस में कट गया, यहाँ भी साइन इंटू कॉस प्लस में माइनस में कट गया। अब 10 क्लास में पढ़े थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये हो गया 0, ये हो गया 0। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये हो गया आंसर। इसका कोई नाम बता सकते हैं, इसका खास नाम है, इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है। थ्योरी में लिखा चुके हैं, इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। आंसर निकल गया, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में जो प्रश्न है स्क्रीन पर दे चुके हैं, उसको देख सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न है 7 नंबर के अंदर, डबल डबल क्वेश्चन है। ठीक है, ये 7 का पहला है, 7 का ही पहला है। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर एक मैट्रिक्स दे दिया, समीकरण 1 मान लिए, x माइनस वाई बराबर इस समीकरण सेकंड मान लिए इसको। तब क्वेश्चन कहता क्या, देखिए फाइंड x एंड y इफ, यानी x और y का मान ज्ञात करना है यदि x प्लस वाई बराबर इतना हो और x माइनस वाई बराबर इतना हो। ठीक है, आप 10 क्लास में बनाए होंगे, सेम वही वाला प्रोसेस लगा दीजिए। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, बहुत सारा विधि आप बनाते होंगे, हालांकि उसी तरह का वहां पर बात चलेगा। ठीक है, तो आप देख दीजिए दोनों समीकरण में x का गुणांक और y का गुणांक बराबर है, या तो पहला में दूसरा समीकरण को जोड़ दीजिए या तो घटा दीजिए, दोनों तरह से बन रहा है। ठीक है,
तो जोड़ने पर बन रहा है। पहला समीकरण में जोड़ दिया किसको, दूसरे समीकरण को। जोड़ने पर समीकरण के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आप देखिए, तो y प्लस में y माइनस में कट गया, x प्लस x क्या हो गया 2x बराबर। अब इधर क्या होगा, इस मैट्रिक्स में इस मैट्रिक्स को जोड़ना पड़ेगा, यानी ऐसे, यानी 7 0 2 5 इसमें जोड़ेंगे किसको, इस मैट्रिक्स को जोड़ दीजिए 3 0 0 3, ठीक है। उसके बाद 2x बराबर, तो 7 3 10, 0 प्लस 0 0, 2 5 3 8, इस तरह से। अब ये जो दो गुणाम है तो इधर जाता है किसमें, भाग में, उसको ऐसे लेके जाते हैं, देखिए। इसीलिए x बराबर, ये जो गुणाम है इधर, यहाँ आगे में क्या 1 है ना, तो 1/2 लिखता है इसे 1/2, ठीक है। बाकी जितना रहने दी 10 0 2 8, यही है। अब x बराबर, इस अब हाफ से प्रत्येक एलिमेंट में गुना कर दीजिए, तो 2 5 10, यहाँ पर बचेगा कितना 5, फिर 2 गुना हाफ गुना 0 0 होगा, 2 2 कटिए जाएगा, 1 होगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, समझ रहे हैं। ये हो गया, x का मान निकल गया, आंसर हो गया। अब निकालना है किसका मान, y का। तो y का मान कैसे निकलेगा, तो समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख देंगे। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर से हम x का मान रख के आपको निकाल देते हैं, ठीक है। चल देखिए, अब इस x का मान किस में रख दीजिए, समीकरण फर्स्ट में रखिए। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, या शॉर्ट में आप लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट से। पहला समीकरण आप यही माने थे। चलिए, अब x का मान जितना यहाँ मैट्रिक्स है तो दे दीजिए ऐसे। क्या हो गया बताइए, 5 0 1 4 x मैट्रिक्स हो गया, प्लस y का मान तो हमें निकालना है, तो 7 0 2 5 ऐसे हो गया। ये पूरा मैट्रिक्स का यहाँ सिंबल देखिए प्लस में, तो उधर चला जाएगा माइनस में, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक्स 7 0 2 5, इसमें किसको माइनस कर लेंगे 5 0 1 4 को, समझ रहे हैं। तो y जो एक नया मैट्रिक्स फिर बन के आ रहा है, अब माइनस है, इसका मतलब संगत अभी आपको घटा दीजिए। 7 में घटाइए 5 को, 2 0 में 0 घटेगा 0, 2 में 1 को घटाइएगा तो 1, 5 में घटाइए 4 को, कितना होगा 1। तो यही आंसर हो गया। तो y का मान यहाँ निकल गया, x का मान पहले निकला था, स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया आंसर, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं 7 का दूसरा प्रश्न है। इसको भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। तो 7 का दूसरा प्रश्न है, इसमें वो x और y का ही मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो दो समीकरण दिया हुआ है, लेकिन अब की बार देखिए, ना तो x का गुणांक बराबर है, ना तो y का गुणांक बराबर है। तो आप एलिमिनेशन मेथड से बनाते थे, विलोपन विधि से बनाते थे। कैसे बनाते थे, इसको बना लीजिए, गुना का चिन्ह दे दिए यहाँ पे, ठीक है। तिरा कोने गुना करते थे, याद है। या तो x का गुणांक लिखिए, या तो y का, किसी को लिखना पड़ेगा। किसका, हम y का गुणांक बराबर कर देते हैं, किसी का भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ y का गुणांक 2 है, तो ऊपर वाले समीकरण में 2 से गुना करेंगे। अगर यहाँ y का गुना 3 है, तो नीचे वाले समीकरण में 3 से गुना कर देंगे। यही ना आप सीखे थे एलिमिनेशन मेथड 10 क्लास में, विलोपन विधि आप जिसको कहते हैं, यही प्रोसेस था। या जिसको इच्छा है कि हम x का गुणांक बराबर करेंगे, तो ये 3 से ऊपर गुना करिएगा, 2 से नीचे गुना करिएगा। गुणांक बराबर करना, बस इतना बात को ध्यान रखेंगे। तो गुना कर दीजिए, तो 2 दूनी 4, इसका मतलब 4x हो गया, प्लस 3 दूना कितना हो गया 6y हो गया, बराबर। अब मैट्रिक्स में क्या होगा कि प्रत्येक एलिमेंट में इससे गुना होगा, प्रत्येक में, सब में। तो 2 दूनी 4, फिर 3 दूनी 6, 4 दूना 8, 0 गुना 2 0, इस चीज का ख्याल रखेंगे। इसका नाम आप नया रखते थे समीकरण 3। फिर आप 3 से गुना करिए, 3 तिया 9x हो गया, प्लस 3 दूना 6y हो गया, बराबर। फिर उसी तरह प्रकार से प्रत्येक एलिमेंट में गुना होगा, 3 दूना 6 माइनस 6, फिर हो गया -3, 5 तिया 15। यहाँ तक समझे, ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब आप देख सकते हैं y का गुणांक बराबर हो गया, लेकिन दोनों पल सेम है, तो कटेगा कब, घटाने पर। तो तीसरा में चौथा समीकरण को घटा दीजिए। समीकरण 3 में घटा दिया किसको, समीकरण 4 को। घटाने पर चिन्ह में परिवर्तन होता है, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। यहाँ देखिए मैट्रिक्स का चिन्ह यहाँ प्लस है, तो यहाँ क्या ले लेंगे माइनस। 6y से 6y कट गया, तो 4x में 9x को घटा दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस में
5x बराबर, अब इस मैट्रिक्स में ये वाला मैट्रिक्स घटेगा, ठीक है। देखिए कैसे घटाएंगे, तो यानी 4 6 8 0, इसमें किसको घटा लेंगे, 6 माइनस 3 और 15 को घटा लेंगे। चलिए लिखते हैं -5x बराबर तो -5x बराबर, चलिए घटाइए फटाफट, 4 में घटाइए 6 को तो -2 हो जाएगा, 6 में घटाइए -6 को तो 12 हो जाएगा, नहीं होगा। 8 में घटाइए -3 को तो 8 3 11 हो जाएगा। फिर बोलिए 6 0 में घटाइए 15 को तो -15 हो जाएगा, समझ रहे हैं। फिर उसी प्रकार से इस x का मान आप कैसे निकालिएगा, तो इसीलिए x बराबर, बोले तो यहाँ 1 रहता है तो 1 बटे -15 आप लिख सकते हैं, तो -2, फिर क्या हो गया 12 11 -15, यही हो गया आंसर। x का मान निकला, फिर y का मान कैसे निकालेंगे, तो x का मान दोनों में से किसी एक समीकरण में रख देंगे, निकल जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग x का मान रख के y का निकाल देते हैं। चलिए यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है कि -5 है ना, तो यहाँ लिखा गया -15, यहाँ 5 ना होगा 5। आप यहाँ भी उत्तर छोड़ सकते हैं, या चाहे तो आप एक स्टेप और बढ़ा दीजिए, x बराबर इसको अंदर गुना कर लीजिए आप, तो माइनस गुना माइनस प्लस 2 बटे क्या हो जाएगा 2 बटे 5। फिर यहाँ पर क्या होगा -12 बटे 5, इसको गुना करिएगा तो -11 बटे 5, इसको गुना करेंगे तो 5 तिया 15 प्लस हो जाएगा, तो यानी 3 बार में कट गया, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब x का मान दोनों में से किसी भी समीकरण में रख के हम y का मान निकाल देते हैं, ठीक। चलिए अब हम लोग x का मान रख देते हैं किसमें, समीकरण फर्स्ट में, तो आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं यहाँ पे समीकरण फर्स्ट से, या ये भी लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, ठीक है। तो रखिए यहाँ पे, तो 2x, x यहाँ मैट्रिक्स जो निकाले हैं 2/5 -12/5 -11/5 3, बस अब प्लस कितना हो गया 3y इक्वल टू जो मैट्रिक्स रहेगा 2 3 4 0, समझ रहे। चलिए अब इसमें क्या करिएगा, 2 से प्रत्येक एलिमेंट में गुना होगा, तो 2 दूना 4 हो गया, यानी 4/5, 12 दूना 24 बटे 5, 11 दूनी -22 बटे 5, 3 दूनी 6 हो गया, प्लस कितना 3y बराबर, फिर बोलिए 2 3 4 0। चलिए आप देखिए ये पूरा मैट्रिक्स प्लस में, तो उधर किस में चला जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो इसका मतलब 3y बराबर हो गया 2 3 4 0, और फिर माइनस क्या हो जाएगा बताइए, तो 4/5 -24/5 -22/5 और उसके बाद 6, ठीक है। अब इसमें इसको क्या करिए घटा दीजिए, देखिए घटा के लिखते हैं, तो 3y बराबर, चलिए 3y बराबर, चलिए घटाइए फटाफट, 3y बराबर 2 में घटाइए 4 बटे 5 को, देखिए 2 में घटाइए 4 बटे 5 को, 5 दूना 10, 10 में 4 घटाइए कितना बचा 6 ना, 6 बटे 5 हो गया, ठीक है। फिर 3 में घटाइए, देखिए 3 में घटाइए किसको -24 बटे 5, -24 बटे 5, तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, इसका मतलब 3 प्लस 24 बटे 5, 5 तिया 15, 15 में 24 को जोड़ना पड़ेगा, समझ रहे हैं। 24 में 15 कितना हो गया 5 4 9 2 1 3, 39 बटे 5, समझ रहे हैं, 39 बटे 5 हो जाएगा। फिर 4 में घटेगा -22 बटे 5, चलिए 4 में घटेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस गुना माइनस 22 बटे 5, तो 5 चौके 20, 20 में 22 को जोड़ दिए 42 हो गया, तो 42 बटे 5 हो जाएगा। फिर बोलिए क्या हो गया, और 0 में घटाइए 6 को तो 0 सॉरी -6 हो गया, यहाँ तक समझे। अब क्या करना होगा, अब 3 गुना में तो भाग में भेज दिए, प्रत्येक एलिमेंट में भाग लगेगा, चलिए भाग दीजिए फटाफट, y बराबर तो 1/3, यहाँ 1 है ना 1, तो गुना में तो भाग में चला है, इसी को इसी तरह लिखते हैं 6/5, फिर बोलिए 39/5, 42/5 -6 हो गया। चलिए y बराबर प्रत्येक एलिमेंट में गुना हो जाएगा ना, इससे गुना होगा, 3 दूना 6 यानी 2/5, 3 13 तिया 39, 13 बटे 5, 14 तिया 42,
14/5, 3 दूना 6, तो -2 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। बात समझ रहा है? तो अब y का भी मान निकल लिया। तो आज के लिए अब इतना ही, पुनः हम लोग अब अगले वीडियो मिलते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर समझ में आ रहा है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को जल्द से जल्द शेयर करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, पुनः हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक।